कई बार क्या होता है भैया, 1,000 रुपये पे चलने वाला शेयर कब 1 रुपये पे आ जाता है पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि लॉस में है कंपनी। अगर कंपनी लॉस में है तो ऐसा ही होगा। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? ये भैया इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है। ठीक है जी, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज हम इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का शेयर हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर खरीद रखा है तो उसे होल्ड करना चाहिए या नहीं। सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। चलते हैं अब हम कंपनी की प्रोफाइल पे। तो भाई साहब ये कंपनी की प्रोफाइल है। अगर मार्केट कैप हम देखें कंपनी का तो 30,929 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? 3,355 करोड़ का, मतलब 1% से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, हल्का फुल्का ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है मार्केट कैप को देखते हुए। कंपनी ने एक साल के अंदर जो लो और हाई लगाया है उसको देख लीजिए। 158 रुपये का हाई है इस कंपनी का। ठीक है, करंट प्राइस कितनी चल रही है अभी? 70 रुपये 1 पैसा। ठीक है, बुक वैल्यू 14 रुपये 90 पैसे दिख रही है। ठीक है, ROE कुछ भी नहीं है। ठीक है, ROC माइनस में भैया 31%। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी लॉस में है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स माइनस है 24%। ठीक है, फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये की है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग 36% हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, कंपैरिजन वाले सेक्शन पे चलते हैं कि इस कंपनी का कंपैरिजन किन किन कंपनियों के साथ देखने को मिल रहा है। तो ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो 1 से लेके 7 कंपनियां इसके कंपैरिजन में है। ठीक है, वहीं पर चौथे नंबर पर ओला इलेक्ट्रिक है। ठीक है, अगर इन सभी कंपनियों के शेयर की अगर हम प्राइस देखें तो सबसे ज़्यादा महंगा भैया आइसर मोटर्स का है। ठीक है, आप देख सकते हो। वहीं पे इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 70 के आसपास चल रहा है। ठीक है, पीई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ओला का पीई कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन पे चले जाते हैं अब कि कंपनी भैया प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं कर रही है। सबसे मेन सीन वही होता है, कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो ही उसका शेयर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो भाई साहब ये प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है 2021 से लेके 2024 का ये सीन है। ठीक है, सेल्स की अगर हम बात करें तो भैया सेल्स वाला जो सेक्शन है उसमें हमें कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी हमें कुछ बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस है। ठीक है, वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले कंपनी के पास क्या कुछ प्रॉफिट है? कुछ भी नहीं। 21, 22, 23, 24 लॉस में है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो भी कुछ भी नहीं है। कंपनी पूरी तरीके से क्या है भैया? लॉस मेकिंग। ठीक है, कंपनी लॉस में चल रही है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट की अब बात कर लेते हैं। तो भैया बैलेंस शीट में 2021 से लेके 2024 का ये सीन है। इक्विटी कैपिटल कितना है भैया? धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रिजर्वेज क्या है? माइनस में आ चुके हैं रिजर्वेज भी कंपनी के। 2024 सितंबर में कुछ रिजर्वेज अवेलेबल हैं कंपनी के पास। ठीक है, अदर लाइबिलिटी की बात करें तो अदर लाइबिलिटीज कंपनी के पास अवेलेबल है। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की बात करें तो जितनी भैया कंपनी के पास लाइबिलिटीज है उतने ही कंपनी के पास एसेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि भैया इस कंपनी के जो शेयर हैं वो किस किस ने होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, तो भैया ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। ठीक है, अगर आप प्रमोटर्स का देखोगे सीन तो प्रमोटर के पास अभी लगभग 36% शेयर अवेलेबल है, 36.78। ठीक है, वहीं FII के पास कुछ शेयर अवेलेबल है 4.18, DII के पास
5.16, ठीक है, और पब्लिक के पास 48.41, ठीक है। अदर आप देख सकते हो 5.48, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास इसके शेयर अवेलेबल है। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, कंपनी भैया शेयर का प्राइस कैसे बढ़ता है, दो तरीके से बढ़ता है। एक तब बढ़ता है जब वो प्रॉफिट में हो, दूसरा कब बढ़ता है, दूसरा तब बढ़ता है जब कंपनी के शेयर की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो, कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा खरीदा जा रहा हो, ठीक है। तो कंपनी तो ओवरऑल लॉस कर रही है। अब चलते हैं चार्ट पे कि चार्ट हमें क्या बोल रहा है, ठीक है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम इस कंपनी के चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। 5 अगस्त 2024 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। जब कंपनी का शेयर मार्केट में आया था तब वो 76 रुपये का था, ठीक है। वहीं 76 रुपये से भैया इसने हाई कितना लगाया, ये देखिए यहाँ तक का इसका हाई है ये 160 के आसपास, ठीक है। उसके बाद सीधा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली यहाँ से और सीधा डाउनफॉल। क्यों डाउनफॉल, क्योंकि भैया लोगों का पैसा डबल हो चुका है। पैसा जैसे ही डबल हुआ प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई और सीधा नीचे नीचे कितना आ चुका है, अभी 70 के आसपास आ चुका है। जब कंपनी आई थी शेयर मार्केट में तब इसका प्राइस 76 का था, उसको भी ये तोड़ चुका है और उससे भी नीचे आ चुका है। अब हो सकता है कि ये और ज़्यादा डाउनफॉल दिखाए हमें। क्यों, क्योंकि कंपनी क्या है भैया, कंपनी लॉस में है, कंपनी लॉस मेकिंग है। हमने न जाने कितनी कंपनियों के चार्ट देखे हैं अपने इसी चैनल पे, ठीक है, और मैंने आप सभी को भी बताए हैं। कई बार क्या होता है भैया, 1,000 रुपये पे चलने वाला शेयर कब 1 रुपये पे आ जाता है पता भी नहीं चलता है। क्यों, क्योंकि लॉस में है कंपनी। अगर कंपनी लॉस में है तो ऐसा ही होगा। जब कंपनी प्रॉफिट करने लग जाए तब उसका शेयर बढ़ने के कुछ चांसेस है, समझ रहे हो। जब अगर ये कंपनी भी जिस दिन प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देगी, हो सकता है यहाँ तक गिरे और वापस से फिर ये पुल बैक ले सकती है। कब लेगी, जब ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी, जब ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करेगी, समझ रहे हो। तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी आपको इसका ये सीन देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या अभी हमें इस कंपनी के शेयर को होल्ड करना चाहिए, क्या अभी हमें इस कंपनी में बाइंग करनी चाहिए? जी नहीं, समझ रहे हो। अगर आपने इसके शेयर खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो यही मानना है, मेरा एनालिसिस यही बोल रहा है, कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी लगातार लॉस कर रही है। अगर अपन इस कंपनी का शेयर खरीदेंगे अभी तो कहीं ना कहीं हमें लॉस देखने को मिल सकता है, ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। बाकी आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला वीडियो मैं किस कंपनी के बारे में बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।